नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी और आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं दर्शन शास्त्र के बारे में, फ़िलोसॉफ़ी के बारे में। और इसके जो टॉपिक हैं ये आरपीएससी के हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, चाहे यूजीसी, नेट, सेट, जीआरएफ हो, उनके लिए उपयोगी है। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में एक सब्सक्राइब का बटन लिखा होता है, उस सब्सक्राइब पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि इस हमारे YouTube चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए जाएंगे, चाहे एक आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पीएसआई हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीचर, राजस्थान पुलिस, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं आरपीएससी के सेकंड ग्रेड एसएसटी के एग्ज़ाम के बारे में। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि मैं 150 क्वेश्चन एक साथ आपके बनाना चाहता हूं, तो आपके सभी के कमेंट आए हैं और आप सब भी यही चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल बनाया जाए पेपर। तो निश्चित रूप से बनाएंगे। और देखिए, मैं हर टॉपिक के, आपके जो सेकंड ग्रेड एसएसटी में 8 पेपर हैं, तो मैं हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, वो आप निश्चित रहें। आप तो जो मैं यहाँ पढ़ाता जा रहा हूँ बस उसको पढ़ते रहें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चन को आपकी बुक के अंदर आप ढूंढें। इन क्वेश्चन को सिर्फ यहीं सोल्व करके नहीं छोड़ देना है। अगर आप सही में इन वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं तो इनको बार बार रिवीजन करना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वापस अपनी बुक के अंदर उस क्वेश्चन को ढूंढें। उस ढूंढने के बहाने कम से कम आप 4-5 चीज़ें आसपास की हैं वो और आप और देखेंगे। तो अभी हम करते हैं फ़िलोसफी के क्वेश्चंस के बारे में, और इनके साथ साथ मैं इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। 2-4 चीज़ें इनके साथ की है वो भी बताऊंगा। अपनी नोटबुक निकालें और पेन निकालें, और मेरे साथ में बोलते समय इनके आंसर आप लिखते जाएं। लास्ट में मैं इनके आंसर आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों को अपौरुष कहा जाता है, और यानी वेदों को अपौरुष कहा जाता है और क्या कहा जाता है? श्रुति, दृष्टा, अधिष्ठाता और सृष्टा। आप इसका आंसर अपनी लिखिए नोटबुक में, जो भी आपको इसका आता है। वेद त्रय में शामिल नहीं है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा के 5 कोश नहीं है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और स्वरूपमय कोश। इसमें मैंने 6 ऑप्शन लिखे हैं, तो देखिए इसमें से कौन सा एक नहीं है। उसके पश्चात आता है षड दर्शन में शामिल नहीं है न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा वेदांत और बौद्ध जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ, इसमें मैं का संबंध किससे है? आत्मा से, जगत से, ईश्वर से, या इन तीनों में से कोई सा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत है। ये कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात कौन करता है? बेंथम, मील, सिज्विक और कांट। ये 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद मात्रात्मक है, तो मील का क्या है? क्वेश्चन क्या है कि बेंथम का अगर उपयोगितावाद जो है वो मात्रात्मक की बात करता है, तो मील का किसकी बात करेगा? मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक और नन, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है वेद, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात की विधि है प्रयोगात्मक, वार्तालाप, गणितीय और अनुभवातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट के अनुसार सुख ही स्वतः शुभ है, शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है, आत्मसिद्धि ही स्वतः शुभ है और ज्ञान ही स्वतः शुभ है। इन चारों में से कौन सा है उसको राइट कीजिए। मृत्युदंड किससे संगत नहीं है? निरोधात्मक, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक और सृजनात्मक। उसके बाद हम बात करते हैं कि संकल्प की स्वतंत्रता में अनिवार्य नहीं है, तो संकल्प की स्वतंत्रता में क्या अनिवार्य नहीं है? कर्म करने की क्षमता, कर्म करने का सामर्थ्य, विकल्पों की उपस्थिति और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आस्तिक का अर्थ क्या है?
ईश्वर को मानने वाला, वेदों को मानने वाला, ईश्वर की उपासना करने वाला, ए और सी दोनों, यानी ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की बात कौन करता है? योग, बोध, सांख्य और न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान का लक्ष्य अगर अरहत है तो महायान का क्या होगा फिर? तो इस अरहत के कंपैरिजन में आपको देखना है कि हीनयान का अरहत है तो महायान का क्या होगा। बोधिसत्व है, शून्यवाद है, विज्ञानवाद है, या दूसरों से ये मुक्ति, दूसरों से मुक्ति, ये मुक्ति लिखा है, दूसरों से मुक्ति प्राप्त करना। तो ये 15 क्वेश्चन है, इनको आप सोल्व कीजिए। और एक बार जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं तो या तो वीडियो को वापस बैक में देखिए या एक बार इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब मैं इनके आंसर बताने जा रहा हूँ और साथ में इनको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था, वेदों को अपुरुष कहा जाता है और क्या कहा जाता है? अपुरुष तो काई का है, इसके साथ और क्या कहते हैं? तो देखिए, वेदों को श्रुति कहा जाता है। ये अपुरुष का मतलब क्या है? वेदों को अपुरुष क्यों कहा जाता है? यहाँ अपुरुष से मतलब होता है पुरुष, पुरुष से मतलब कोई पुरुष, और पीछे ए लग गया, यानी वेदों की जो रचना है वो ना ही किसी लौकिक पुरुष और ना ही किसी अलौकिक पुरुष। लौकिक पुरुष से मतलब होता है इस धरती पर रहने वाला। ये जो पृथ्वी लोक है, ना तो इस धरती पर रहने वाला कोई पुरुष है, और अगर मान लो कहीं कोई आसमान में भी कोई रहता हो, ना ही वो है। तो ना तो किसी लौकिक पुरुष के द्वारा की गई है और ना ही अलौकिक पुरुष के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है? अपुरुष है। तो फिर आना चाहिए कि वेदों की रचना की किसने है? तो वेदों की रचना जो है, जैसे ये देवता होते थे और ये ऋषि है धरती पे, तो पहले कहा जाता है कि देवता और ऋषियों के बीच में संवाद होता था। तो देवताओं ने वेदों का ज्ञान इन ऋषियों को दिया और ऋषियों ने इस ज्ञान को सुन करके लिपिबद्ध कर लिया, लिख दिया इसको। ऋषियों ने इस ज्ञान को सुना, किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। सुन करके लिखने के कारण वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे श्रुति क्यों कहा जाता है। वेद त्रय में शामिल नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसको वेद त्रय में नहीं माना जाता। जो जादू, टोना, टोटका, मंत्र, यंत्र, ये जो शल्य चिकित्सा, औषधियाँ, उन सब से रिलेटेड है अथर्ववेद। उसके बाद हम बात करते हैं, आत्मा के पंचकोश नहीं है। ये जो आपका उपनिषदों वाला टॉपिक है, जो फिलोसॉफी में फर्स्ट यूनिट है, वेद और उपनिषद। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि मेरे फिलोसॉफी से रिलेटेड जो भी वीडियो, यहाँ कम से कम 6-7 वीडियो होंगे, वो आपको सभी देखने। एक बार आज सारे वीडियो आप देख लीजिएगा, या तो आपको मेरे चैनल में आराम से मिल जाएंगे, नहीं तो जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट में फ़िलोसफी वाले ऑप्शन को ओपन कीजिएगा। अब तक जो भी फ़िलोसफी के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो उस फ़िलोसफी की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, और सारे वीडियो आपको एक बार ज़रूर देखने हैं। और एक बार क्या, अगर आप बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा है आपको। तो जो पहली यूनिट थी वेद और उपनिषद, उसमें उपनिषदों वाले टॉपिक में से है ये। आत्मा की बात उपनिषद ही करेगा, वेद आत्मा की बात नहीं करेगा। वेद तो बात करेगा सुखों की। तो उपनिषदों में कहा गया आत्मा के पंचकोश नहीं है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश माने गए आत्मा के। ये जो छठा ऑप्शन है स्वरूपमय कोश, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई आत्मा का कोश नहीं होता। देखिए, कोश क्या होता है? एक के अंदर एक, जैसे मान लीजिए गेट के अंदर गेट, गेट के अंदर गेट, गेट के अंदर गेट, वैसे माने गए आत्मा के 5 कोश। सबसे बाहर होगा अन्नमय कोश और सबसे अंदर होता है आनंदमय कोश। तो यही इनका सीक्वेंस है, बाहर से अंदर की ओर। सबसे बाहर अन्नमय, उसके अंदर प्राणमय, उसके अंदर मनोमय, उसके अंदर विज्ञानमय, और सबसे अंदर होता है आनंदमय कोश। षड दर्शन में शामिल नहीं है। देखिए, षड दर्शन उनको कहा गया है जो कि आस्तिक दर्शन है। टोटल 9 दर्शन माने गए हैं भारतीय दर्शन में, 9 दर्शन हैं। चारवाक, जैन, बौद्ध, चारवाक, जैन और बौद्ध, ये तीनों नास्तिक दर्शन माने गए हैं। और उसके बाद में जो 6 दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, वो 6 आस्तिक दर्शन हैं, इसलिए इनको षड दर्शन भी कहा जाता है। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये 6 के 6 षड दर्शन में हैं। बौद्ध, जैन, इनको षड दर्शन में नहीं माना जाता क्योंकि ये नास्तिक हैं। मैं सोचता हूँ मैं का संबंध किससे है?
देखिए आपकी सेकेंड यूनिट का फिलोसॉफी में जो सेकेंड टॉपिक है कार्टिजन मेथड या कार्टिजन मेथड भी कहते हैं, वो है रेने डेकार्ते का। डेकार्ते का सिद्धांत है और डेकार्ते ने प्रूफ किया है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। और उनकी जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है उसके अंदर मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ को कहा जाता है कोजिटो अर्गो सम, और इंग्लिश में कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो यहाँ जो मैं वर्ड है ये मैं आत्मा के लिए कहा गया है। डेकार्ते अपनी संदेह विधि के द्वारा अपनी आत्मा की सत्ता को प्रूफ करते हैं। कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत किसका है? नो डाउट ये कांट का है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य ये सिद्धांत किसका है? कांट का। कांट ये कहते हैं कि हमें कोई भी कर्म लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, ना ही हमें फल के आधार पर करना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल कैसा रहेगा, बल्कि कोई कर्म हमें सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो कर्म करना हमारा कर्तव्य है, और हमारे कर्तव्य का पालन भी हमें किसी और के लिए नहीं इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। यानी वो कर्तव्य पर जोर देने के लिए कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आपको इस समय पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, तो यानी किसी चीज़ पर जोर देने के लिए हम डबल बार रिपीट करते हैं। कर्तव्य के लिए कर्तव्य किसका सिद्धांत है? कांट का। बेंथम का उपयोगितावाद है मात्रात्मक। तो मील का क्या है? तो देखिए बेंथम जो है वो सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर मानते हैं। इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है और 2 क्वेश्चन आएंगे उपयोगितावाद वाले में से। तो मेरे उपयोगितावाद वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको बार बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुखों में बेंथम जो है वो केवल मात्रात्मक अंतर मानते हैं, तो मील क्या मानेंगे? गुणात्मक। बिल्कुल गलत है, सिर्फ गुणात्मक नहीं करना है। मील जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अंतर स्वीकार करते हैं। इसकी डिटेल मैंने मेरे वीडियो में बताई है, तो वहाँ आप इसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है। प्रस्थानत्रय होता क्या है? प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या येषु, अर्थात जो ब्रह्म विद्या का प्रतिष्ठान करते हैं, जो ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हैं, उनको कहा जाता है प्रस्थानत्रयी। त्रयी से मतलब 3, और वो हैं उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। इन तीनों में ब्रह्म के बारे में बताया गया, तो इसमें वेद नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन। सुकरात की विधि है वार्तालाप की विधि, इसको प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। ये एक ही नाम है, इसमें नोट कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। कांट के अनुसार क्या है? कांट के अनुसार हो जाएगा शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है। कांट के अनुसार जो शुभ संकल्प है वो अपने आप में शुभ है। हम शुभ संकल्प को डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या है, ये अपने आप में ही शुभ है, इसलिए कहा गया शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है। मृत्युदंड किससे संगत नहीं है? निरोधात्मक, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक और सर्जनात्मक। तो देखिए जो मृत्युदंड है, सुधारात्मक सिद्धांत जो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ये मृत्युदंड की बात नहीं करता। इसमें यह हो जाएगा संकल्प की स्वतंत्रता में अनिवार्य नहीं है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, ये नहीं होगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो इसके हैं, शर्तें हैं इसकी। आस्तिक अर्थ क्या है? वेदों को मानने वाला। भारतीय दर्शन में आस्तिक उसको नहीं कहेंगे जो ईश्वर को मानता है, उसको कहेंगे जो वेदों को मानता है। अष्टांगिक मार्ग किसका है? अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध दर्शन का। हीनयान का लक्ष्य अरहत है, तो महायान का लक्ष्य क्या है? महायान का लक्ष्य है बोधिसत्व। तो ये आप समझ गए होंगे। और देखिए मृत्युदंड किससे संगत नहीं है, मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जितना भी समय है इस वीडियो के लिए। देखिए दंड के 3 ही सिद्धांत हैं, निरोधात्मक, प्रतिकारात्मक, इस प्रतिकारात्मक को प्रतिशोधात्मक भी कहते हैं, और सुधारात्मक। ये सर्जनात्मक कोई सिद्धांत ही नहीं होता। इन 3 के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन 3 सिद्धांत के अलावा दंड का कोई सिद्धांत नहीं है। प्रिवेंटिव थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी, इंग्लिश में याद करेंगे ज़्यादा बेटर है। संकल्प की स्वतंत्रता का हो गया, कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए, कर्म करने का सामर्थ्य और विकल्पों की उपस्थिति। आस्तिक की बता दिया मैंने। देखिए अष्टांगिक मार्ग जो है, अगर मार्ग की जगह योग लिखा आ जाता तो फिर आप योग दर्शन करते, लेकिन अष्टांगिक मार्ग लिखा है तो ये बौद्ध दर्शन का है। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाह, कर्मा, ताजी, व्यायाम, समृद्धि, समाधि, ये हैं अष्टांगिक मार्ग बौद्ध दर्शन के, जो कि आपका टॉपिक है। हीनयान का लक्ष्य क्या है? ये बौद्ध दर्शन आप जानते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 2 पार्ट हुए, हीनयान और महायान। हीनयान का है अरहत, अर होता है जो केवल अपने कल्याण के लिए प्रयास करे, और महायान यानी बड़ी गाड़ी, यानी जो सभी के कल्याण के लिए प्रयास करे, उसको कहा जाता है बोधिसत्व। तो निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा।